सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बीते समय से लेकर आज तक प्रभु ने हम सबको संभाला है। आने वाले समय में इसी प्रकार से हमें वो संभाल कर रखेगा। आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, परमेश्वर का वादा अपने लोगों के लिए यह है कि जब तू जल में होकर चलेगा तो मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। हाँ प्रियो, इस संसार में हमें परेशानी, दुख, तकलीफ़ें, जो कुछ भी हमें महसूस होता है, परमेश्वर उन सब से हमको बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है। इस संसार में रहते हुए जब हम भले कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी भला काम करते हैं, परमेश्वर के ओर से हमें सहायता मिलती है। प्रियो, शैतान तो रुकावटें डालने की कोशिश करता है, बहुत सी तकलीफ़ों का भी सामना हमें करना पड़ता है। यहाँ तक कि शैतान कोई कसर नहीं छोड़ता है अपनी ओर से कि वो हमें गिरा दे। वो पूरी कोशिश करता है नष्ट करने की, गिराने की, लेकिन हम मसीही लोग धन्य हैं जिनका भरोसा अपने परमेश्वर में है। वचन के अनुसार चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। सेवा के दौरान प्रियो, बहुत सी परेशानियां आती हैं, या इस संसार में एक सच्चे और अच्छे मसीही बनकर खराई से जब हम चलते हैं तब भी तमाम बाधाएं हमारे जीवनों में आती हैं। लोगों के द्वारा हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमें लोगों के अनुसार इस संसार में कार्य नहीं करना है। प्रियो, हम मसीही लोग हैं, यानी जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हमें वचनों को स्मरण रखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर आखिर हमसे चाहते क्या हैं। पौलुस प्रेरित आज के वचन के द्वारा हम मसीहों को जागृत करते हुए लिख रहे हैं, विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ो। परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तुम आत्मिक बल पाओ। परमेश्वर तुम्हें आत्मिक बल देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो। जब तक तुम आत्मा में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्हें आत्मिक बल कैसे मिलेगा? इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना करते हुए नया बल, नई शक्ति परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करो और तुम उन्नति करो, बढ़ो आगे। तुम अपनी एक पहचान बनाओ इस संसार में। वो जागृत करता है हमको वचन के द्वारा। कह रहा है, चारों ओर से क्लेश तो होता है पर तुम संकट में नहीं पड़ते हो। तुम्हारा परमेश्वर है तुमको बचाने के लिए। निरुपाय तो होते हो पर निराश नहीं होते। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, सताए तो जाते हो पर त्यागे नहीं जाते। हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को जानता है। यदि हमें परमेश्वर के लिए कुछ काम करने की इच्छा है तो वो हमारी सहायता करेगा, हमारे लिए रास्ते खोलेगा, हर रुकावट को दूर करेगा। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों को सुरक्षा दी। हम वचनों में पढ़ते हैं, लाल समुद्र की गहराइयों में होकर परमेश्वर ने अपने लोगों को बिना किसी हानि के पार किया और उन तमाम लोगों ने परमेश्वर के नाम की महिमा की। वही परमेश्वर आज भी हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। वो जीवित है हमें आगे बढ़ाने के लिए। वो कहता है, तुम सिर्फ फैसला करो। तुमको फैसला करना है। तुम्हें एक अपने परमेश्वर में पहचान बनाकर रहते हुए आगे बढ़ना है।
वो अपने वादे के अनुसार संसार के अंत तक हमारे संग है प्रियो। वो हमें हर प्रकार के संकट और परेशानियों से बचाएगा। हम पुराने नियमों में पढ़ते हैं प्रियो, क्या दानियल को एक सिंह नष्ट कर पाया? क्या आग की भट्टी शद्रक मेशक अबेदनगो को नष्ट कर पाई? क्या आंधी और तूफान यात्रा के दौरान चेलों को कोई नुकसान पहुंचा पाए? क्या 40 दिन जब जल प्रलय आया धर्मी नूह को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा पाया? प्रियो, शैतान कोशिश करेगा लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वायदा है अपने लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें बचाने के लिए आए, हम बचाए गए हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हम पढ़ते हैं उनके जीवनों को। जब जब प्रियो हम वचन पढ़ते हैं तब शैतान हारता है। जब हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं शैतान हारता है, शैतान कमजोर पड़ता है। वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। परमेश्वर में विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रेम करें, बिना डरे बिना रुके आप आगे बढ़ें। यदि आपकी इच्छा है कि हम परमेश्वर के कार्यों को करें तो अवश्य करें। आप भवन में जाते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, प्रियो बहुत से कार्य होते हैं, उनमें यदि आप हाथ बटाएंगे, लोगों की सहायता करेंगे, परमेश्वर अवश्य ही उस सेवा का आपको प्रतिफल देंगे। आपके मनों में शांति आएगी, आपके मनों में आनंद आएगा। परमेश्वर के कामों को करके देखिए। परमेश्वर हमारा भला है, वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपके रास्ते खोलेगा प्रियो। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के कार्यों के लिए दें, परमेश्वर की सेवा करें और उसके प्रेम में बने रहें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। ओ खुदाबंद, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया। हमारे जो भाई बहन प्रभु जी किसी कार्य को करना चाहते हैं, आपके नाम को परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया उनके द्वारा ऊंचा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपके नाम की बड़ाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अपने कार्यों के लिए हालेलुया, अपने लोगों को ओ खुदाबंद तो इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी विनती करते हैं हमारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पिता आनंद और खुशियों को लेकर आइए खुदा। हालेलुया। जो लोग बीमार हैं, दुख में हैं, प्रभु जी उनकी बीमारी को छू लीजिए अपने शिफा भरे हाथों के द्वारा। हालेलुया। चंगाई बख्श दीजिए प्रभु। जिन्हें दुख है प्रभु उनके दुख को दूर कीजिए खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर तू है खुदावंद। हालेलुया। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के हाथों की कमाइयों में उनको आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए, उनको खुदावंद खुदा हालेलुया हालेलुया ऊंचाइयों पर ओ खुदावंद लेकर जाइए प्रभु। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आप सचमुच खुदाबंद हमसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। हालेलुया। हम भी कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया हम ये आपको बता सकें कि प्रभु जी हम भी आपसे प्रेम करते हैं खुदाबंद। इसलिए हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु, उनके परिवारों पर, उनके कार्य के क्षेत्र में, उनके बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर पिता आप आशीष और बरकतों को उंडेल कर दीजिए। ये हमारी प्रार्थना। आज का पूरा दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू में हालेलुया सुरक्षित रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की कोई भी ताकत किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को छू नहीं सकती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संकट के समय बचाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है। हालेलुया। धन्यवाद। वो हर शैतान की योजनाओं को नाश करता है। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।